नमस्ते। आज हम दुनिया की नकारात्मक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब इस संसार में कुछ नहीं था तो सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म था, अर्थात निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा था। तो जैसे मनुष्य सो जाता है तो गहरी नींद में कुछ नहीं रहने का होश होता है, वही स्थिति था। फिर उस निर्गुण निराकार से ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसे परम सत्य प्रकाश कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, शिव ज्योति बिंदु कहते हैं, अल्लाह नूर कहते हैं, गॉड ऑफ लाइट कहते हैं। तो उस प्रकाश से, अर्थात कहा जाए तो वेदों के अनुसार वेदांत, जो उस प्रकाश की जो परछाई है वह नकारात्मक शक्ति बनी। फिर वह प्रकाश बिंदु ईश्वरीय स्वरूप में उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रकट हुआ। भारत में शिव के रूप में उत्पन्न हुआ, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और जो मिडिल ईस्ट एरिया में है या क्षेत्र में है, अल्लाह, गॉडफादर और यहोवा के रूप में प्रकट हुआ। और जो भारत में त्रिदेवों के से ही वह नकारात्मक शक्ति, अर्थात कहा जाए तो जो परछाई है, उनके शरीरों का मैल हुआ। अर्थात कहा जाए तो विष्णु भगवान के जो कान के मैल से मधु केटभ उत्पन्न हुए। मधु केटभ उनके द्वारपाल बन गए, जय विजय। फिर वह जय विजय को श्राप दिया गया मुनियों द्वारा। तो वह सबसे पहले हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर कुंभकर्ण और रावण बने, फिर द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बने, जो कृष्ण भगवान की मृत्यु से, राम भगवान के हाथ की मृत्यु से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। और फिर वह जय विजय द्वारपाल बन गए। और फिर जो मिडिल ईस्ट एरिया में है, वहां जो पश्चिमी दुनिया में देवताओं का साम्राज्य था, जो साल्विक गॉड है, जो थार, ओडिन, लौकी, ये सब करके थे। तो जो मिडिल ईस्ट एरिया के जो साल्विक गॉड थे, जो फ्रांस और जर्मनी के क्षेत्र में या रशिया के क्षेत्र में, वहां जो अच्छे देवता और बुरे देवता थे। जो थार था अच्छा देवता था, वह मनुष्यों के साथ मिलकर रहता था। और जो लौकी है वह मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहता था। तो उनके बीच युद्ध हुआ, थार जीता। फिर वह देवताओं का साम्राज्य समाप्त हो गया वहां। और जो मिडिल ईस्ट एरिया के जो सऊदी अरब क्षेत्र में, वहां मिस्र जो क्षेत्र है, वह मिस्र के देवी देवता थे रा करके, वह देवताओं में भी आपस में युद्ध हुआ और जो अच्छे देवता थे वह जीत गए। और ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी, उनमें अच्छे देवताओं की विजय हुई और बुरे देवताओं की हार हुई। और यही इटली में जियोस करके जो देवी देवता थे, जो ग्रीस मिथक के अनुसार, वहां अच्छे देवताओं की विजय हुआ और बुरे देवता हारे। और वो जो संस्कृति के जो लोग थे, वह 3 धर्मों में चले गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म में। अमेरिका में जो देवी देवता थे, जो माया सभ्यता और जो ईका सभ्यता में, उनमें किसी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों के साथ कोई खास युद्ध हुआ नहीं। और जो भारत में असुरों का साम्राज्य खत्म हुआ और देवताएं जीते। और वैसा ही चीन देश तरफ हुआ, जो जापान में अमित्रासुओं की विजय हुई, जो देवी है जापान के शिंतो धर्म के, और ताओ धर्म के भी देवताओं की जीत हुई और जो बुरे देवताएं हारे। और भारत में जो बुरे देवता है उनको असुर कहा गया। तो इस प्रकार उन सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया। और जो भारत के जितने भी देवी देवताएं थे, वह स्वर्ग में रहते हैं। और जो असुरी जो शक्तियां हैं, वह भी मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर के सानिध्य हो गए। लेकिन उसके बाद जो नकारात्मक शक्तियां हैं,
वो मनुष्यों को बुरे रास्ता में ले जाने की शुरुआत करी। भारत में कलयुग चला तो उसी समय ही जो पश्चिम संस्कृति है, पश्चात संस्कृति, वहां कहा जाए तो 3 धर्मों की स्थापना हो गई, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम। और जो भारत में हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इनमें जो नकारात्मक शक्ति हैं या असुरी जो शक्तियां हैं, जो बुरे देवता थे, वह तो सिर्फ मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहते थे, अपना सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, साम्राज्य। लेकिन जो बुरे जो शक्तियां हैं वह मनुष्यों को बुरे रास्ते में ले जाते हैं। हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अर्थात मनुष्यों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार है। तो सबसे पहले हम पश्चात संस्कृति में जो सातान, जो डेविल, जो इब्लिस है, उस या लूसीफर, ये सब एक ही है, तो इनकी कथा समझते हैं। जब अल्लाह या गॉड फादर या यहोवा ने दुनिया बनाई, ये तीनों एक ही है, क्योंकि उनकी पूरे धार्मिक पुस्तकें की कहानियां एक ही है। बस इनके जो आराध्य है, जो पैगंबर या महात्मा है, वो अलग अलग है। कहीं यसु है, कहीं मूसा है, कहीं मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। तो हुआ क्या था, सबसे पहले जो पश्चात संस्कृति में अल्लाह ने दुनिया बनाया, तो या गॉड फादर यहोवा ने दुनिया बनाया, तो कई फरिश्तों को बनाया और धरती में जिन्नातों को बनाया। तो जिन्नाते बहुत ही एक दूसरे पर अत्याचार करते थे, बुरे व्यक्ति थे, बुरे लोग थे, तो उनको फरिश्ते को भेजा गया, उनको खत्म किया गया। फिर अल्लाह ने जो फरिश्तों में एक फरिश्ता था इब्लिस, जिसको लूसीफर कहा जाए, तो वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा पूजा पाठ, भक्ति, आराधना करता था, ईश्वर की इबादत करता था, सबसे बड़ा भक्त था। अगर सरसों के दानों को पूरी पृथ्वी में, आसमान तक भर दिया जाए, पूरे पृथ्वी में, तो इतना इबादत करता था, उसकी सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन उनमें प्रॉब्लम यह हो गया कि जब मनुष्य प्रजाति को बनाना था, तो ईश्वर ने मिट्टी से एडिव ईव, अर्थात कहा जाए तो एडिव ईव को बनाया। ये ग्रीस मिथक को भी लिया गया है इसमें। तो एडिव ईव से पहले एडिव की जो पत्नी थी, लिलिथ थी, उनको दोनों मिट्टी से बनाया गया, तो वह बने। लेकिन सभी को उनके सामने उनको सलाम करने कहा गया, अर्थात नमस्ते करने कहा गया। लेकिन जो लूसीफर, इब्लिस ने सलाम नहीं किया, वह कहा कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बने, तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तो ईश्वर ने कहा, तुझ में घमंड उत्पन्न हो गया है, तू स्वर्ग से चले जा। तो वह स्वर्ग से नहीं जा रहा था, मैं यहीं रहूंगा बोल के। तो माइकल जो फरिश्ता है, उसके साथ लड़ाई हुआ, माइकल ने उसको हराया, और माइकल लूसीफर के साथियों को भी हराया और उनको नर्क भेज दिया। और वही डेविल, अर्थात कहा जाए तो सातान ने ईश्वर से कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दीजिए, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि मैं सही था, मैं ये इसके बच्चे जो इंसान होंगे, मैं उनको गलत रास्ते में ले जाऊंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अर्थात कहा जाए तो देह व्यापार में ले जाऊंगा, लोगों का जान माल को नुकसान कराऊंगा, एक दूसरे से ईर्षा करवाऊंगा, लड़ाई झगड़ा कराऊंगा, अशांति फैलाऊंगा, इनके बीच में मतभेद उत्पन्न करूंगा। तो वहां ईश्वर ने बोला, जा तेरे को मोहलत देता हूं मैं, और वह इस दुनिया में आ गया। लेकिन उसी समय जो मिडिल ईस्ट एरिया में वहां प्रॉब्लम भी हो गया। जो फिरौन था, वह उसके ऊपर शैतानी साया था। जो इजिप्ट के पिरामिड का जो राजा था, जो फिरौन, वह अपने आप को स्वयं ईश्वर कहने शुरू कर दिया और वहां के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो मूसा ने आया और फिरौन को खत्म किया और यहूदी धर्म की स्थापना हो गई। वैसा ही फिर यहूदियों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। यहूदी बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गए थे। यीशु ने उनको आया सही मार्ग दिखाया। फिर उसके बाद
फिर और भी ज्यादा पाप बढ़ना शुरू कर हो गया था सऊदी अरब स्टेट में। वहां शैतानों की पूजा हो रही थी, उनकी मूर्तियां बनाकर। तो उनको फिर मोहम्मद पैगंबर साहब ने उनको खत्म किया, शैतान के बंदों को। और फिर शैतान ने लोगों को भीतर उनको गलत रास्ते में ले जा रहा। अगर कोई महात्मा हो जाए, एकदम शांत हो जाए, तो वहां अपने भीतर में अगर शैतान का साया है तो वह उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता है, कि वह उसको पूरा कंट्रोलिंग करता है, मतलब नियंत्रित करता है कि तू ये गलत काम कर, अपने आप को इनका भगवान समझ, तू श्रेष्ठ हो, तू पद पैसा नाम के लिए आगे बढ़, जिंदगी 4 दिन के लिए है, तो ऐसो आराम से जी, चाहे तो लोग दुखी भी हों। इस प्रकार का उसके मन के विचारे बना देता है और वह चले जाता है अपने बुरे रास्तों में। अब कुछ तो इससे आगे भी चले जाते हैं, वह लोगों के जान माल को नुकसान तो करते ही करते हैं और किसी का नहीं सुनते, लोगों को जादू टोना भी करते हैं, या उनको जो उनकी सुख शांति समृद्धि भंग हो जाए बोल के, वह बर्बाद हो जाए बोल के, वह सब शैतान के रूप में होता है। और शैतान के जो इस दुनिया में कहा जाए तो अगर इस दुनिया की जो आबादी के 1/4 25% अर्थात 3.5 अरब लोग शैतान के बंदे हैं। अगर दुनिया की आबादी पर 15 अरब माना जाए तो वो आपस में माफिया, देह व्यापार वाले, उग्रवादी और आतंकी हैं, जो लोगों का जान माल को नुकसान करते हैं। उनको उसी लिए ही बनाया गया है। और जो फिर भारत में जो हिंदू संस्कृति है और जिसमें जैन और बौद्ध धर्म और सिख धर्म भी है, उनमें ये प्रॉब्लम हो गया कि दुनिया में जब द्वापर युग हुआ, कृष्ण भगवान का युग समाप्त हुआ, तो वहां कलयुग आ गया, जिसको कली पुरुष कहते हैं। और वहां लोगों के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार डालना शुरू कर दिया। और पूरी तरह से ये जो दुनिया में जो भी आज गलत काम हो रहा है, अश्लीलता और असामाजिकता, सब उसी का ही प्रकोप है। अर्थात कहा जाए तो कलयुग और शैतान ये दोनों एक ही काम करते हैं और ये दोनों नकारात्मक शक्तियां हैं। कलयुग की उत्पत्ति ब्रह्मा जो जब सृष्टि नहीं बना था तो त्रिदेवों में जो ब्रह्मा के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, अधर्म से पाप उत्पन्न हुआ, और पाप का जो पुत्र है वो कली पुरुष है, इस प्रकार मान्यता है। अब वह कली पुरुष पूरी तरह से ये दुनिया में हावी हो रहा है, जो अखंड भारत में। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो सेलिब्रिटी या बड़े आदमी, चाहे राजनेता, व्यापारी, कृषि, नौकरी, उनके अंदर स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है, चाहे वो कितने भी पूजा पाठ करें, वो दिखता है कि किस प्रकार लोगों का जान माल को नुकसान कर रहे हैं। और फिर जो बौद्ध धर्म में जो मरीच करके है, जो भी कोई महात्मा तपस्या करता है, जो चीन जापान साइड जैसे मिलारेपा हो गए, लाफिंग बुद्ध हो गए, अमिताभ बुद्ध हो गए, ल्यू तासो हो गए, कन्फ्यूशियस महात्मा हो गए, ये लोगों जब भी तपस्या किया तो इनके भीतर से एक अज्ञान उत्पन्न हुआ जो मरीच का रूप लिया, और वहां उनको भ्रमित करता था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करके। अर्थात उनके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न करता था कि जा तू कई लोगों से प्रेम प्रसंग कर और जिंदगी का आनंद ले। क्रोध, तू इनको तुच्छ समझ, लोगों को जो जाति, धर्म, औकात या रूप रंग से या असफलता के कारण। क्रोध, लोभ, तू पद पैसा नाम बेशुमार कमा, इस टाइप का मन में भावना उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जैसे कोई ऐसा मोह, जैसे आपका कोई मित्रगण, परिचित, रिश्तेदार अगर वो गलत भी है, चाहे वो किसी की जान माल को नुकसान करे, तब भी वो अपने ही बल्कि उनका साथ दो, ऐसा मोह उत्पन्न करता है। और जो पशु पक्षी मन है, जो इस संसार के अंश हैं, उनके भीतर आत्मा नहीं है, उनकी हत्या या किसी प्रकार का उनका मांस सेवन किया जाता है, तो उसके प्रति तू विरोध कर, इस प्रकार का मोह ग्रसित कराता है। अहंकार, अब तूने सफलता प्राप्त कर लिया है तो अपने जाति, अपने धर्म, अपना ज्ञान, अपनी औकात से अपने आप को लोगों से बड़ा तो समझ, तो ऐसा करके उत्पन्न करते हैं। वो साइड चीन तरफ मरीच है, भारत में कलयुग है, और मिडिल ईस्ट एरिया में जो इब्लिस, जिसको शैतान या लूसीफर, डेविल, ये सब है। ये सब पूरी तरह अंधकार फैला रहे हैं संसार में, अज्ञान के रूप में, भावनात्मकता के रूप से।
ये धार्मिक मिथक है। लेकिन जो बच्चों को इस दुनिया की उत्पत्ति ईश्वर से ना होकर ये अपने स्वतः ही प्रकाश से हुआ, ऐसा कहते फिर धरती बना, धरती में बंदर से मनुष्य बना, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए है। क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको ये सब समझ में नहीं रहता है, ना तो उनके साथ पैरानॉर्मल में एक्टिविटीज हुआ रहता है, ना भूत प्रेत की घटना, ना देवी घटना मन हुआ रहता है, ना कोई चमत्कारी, तो इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ने के लिए। वास्तविक में ऐसा घटित नहीं होता। यह संसार ईश्वर शक्ति से बना था और सभी जो ईश्वर तो एक ही है, भारत में शिव के रूप में बने, उधर अल्लाह गॉडफादर और यहोवा के रूप में ईश्वर का प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, और चीन तरफ मौलिक बुद्ध हुआ। मौलिक बुद्ध मतलब जो बुद्ध है आत्मज्ञानी को बोला जाता है, तो मौलिक जो बुद्ध है वह स्वयं ईश्वर है, इस प्रकार बना बताया गया है जो धर्मों की शास्त्रों के अनुसार। और भी जो नकारात्मक शक्तियां आदि काल से, जब वेदों के अनुसार सिर्फ शिव ज्योति बिंदु था, अल्लाह है नूर, गॉड ऑफ लाइट, तो उस समय जो परछाई थे, तो ईश्वर का जो प्रतिबिंब है आदिवासी, जो 5000 आदिवासी देवताएं, मतलब जो प्रमुख ईश्वर है, जो स्वयं अल्लाह के समान है, स्वयं शिव के समान है, यहोवा के समान है, गॉड फादर के समान है, हरियंत के समान है, जो वाहे गुरु के समान है, वह स्थापित हो गए। लेकिन जो परछाई था वह सातान के रूप में समुद्रों में, आकाश में, अंतरिक्ष में, निर्जल रेगिस्तानी स्थान मन में, पहाड़ों में, बर्फीले क्षेत्रों में स्थापित हो गया। इसलिए कई लोगों ने जो एकांत स्थल में, जो समुद्रों में यात्रा करते हैं या एकांत स्थल में चले जाते, तो उन्होंने किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का होने का दावा किया है, तो इसलिए वह दावा सत्य है। अगर नकारात्मक शक्ति को देखने से जो मनुष्य है उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित होता, बुरा व्यक्ति बन जाता है। अगर वह बुरा व्यक्ति है, अपराधी है, तो वह सुख शांति समृद्धि से जिएगा लेकिन बेचैन रहेगा। लेकिन कहीं सज्जन पुरुष है या स्वार्थी है या झगड़ालू, अगर वह भूत प्रेत को देख लेता है तो उसके साथ जो घटनाएं होती है वह गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अकेलापन या झगड़ालू बन जाएगा। इस प्रकार के उसका जीवन व्यतीत होता है। ये धर्म शास्त्र के अनुसार है। तो इन सब से बचने के लिए, बुरी शक्तियों से बचने के लिए मनुष्य को हमेशा पूजा पाठ करते रहना है, हर दिन करना है, और सप्ताह में एक बार प्राचीन स्थल जाना है, धार्मिक स्थल, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति रहे। क्योंकि जो अब ये दुनिया पूरी तरह से एक साथ जुड़ चुकी है इंटरनेट से, अगर सिर्फ अपने ही धर्म का बात किया जाए तो वह सामने वाला कहेंगे कि तुम्हारे जो ईश्वर है वो सिर्फ तुम्हारे ही क्षेत्र में क्यों है, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं है। तो इसलिए जो आत्मज्ञान होता है पूरी दुनिया का ज्ञान होता है, हर धर्म का ज्ञान होता है, ईश्वर एक है, उसके रूप का ही है, इस प्रकार जानकारी है। और जो मिडिल ईस्ट एरिया में जो इस्लाम, चाहे क्रिश्चियन या यहूदी, ये तीनों धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है एक ही है, सिर्फ इनमें थोड़ी से अलग अलग व्याख्या है। तो जो जिद्दाल है, जो बुरा व्यक्ति था या बुरा था, जो अलादीन में जो जादूगर था वह बुरा था, और सिंदबाद ने कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया, तो ये सब घटनाएं। और लेकिन देखा जाए, अगर कोई बहुत ध्यान से देखता है और बहुत समझदार होता है तो वह देखता है ईश्वर जो है वह शांत है, परम सत्य है, और जो देवताएं हैं वह उसके अंश हैं, अच्छे अंश हैं। और जो असुर थे अब तो वह महात्मा बन गए हैं, वह ईश्वर से जानबूझ के लड़े कि वह हमें मारेगा तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगा। इसलिए जितने भी असुर मरे, चाहे जलंधर हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, चाहे जलंधर हो और भस्मासुर हो, कोई भी जो असुर है ईश्वर के हाथ से मरकर सीधा मोक्ष प्राप्त करे और वह ईश्वर के सानिध्य में हो गया। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो वर्तमान में मिडिल ईस्ट एरिया तरफ सातान है, भारत में कलयुग है और चीन तरफ मरीच है, तो ये जो पूरी तरह से नकारात्मक शक्ति मनुष्यों को बहला फुसलाकर गलत रास्ते में ले जा रहा है। अगर कोई मनुष्य बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखे
तो उसके भीतर जो ज्ञान है वह स्पष्ट रूप से उसको पता चलता है कि मेरे भीतर से एक नकारात्मक जो सोच विचार उत्पन्न हो रहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए, ये शैतान का जो भीतर में कहा जाए तो उसकी भावनाएं मेरे भीतर डाला है, वह उसे खत्म करना है तो ईश्वर की इबादत करना पड़ता है। यह बाइबल के या पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखाया गया है और हिंदू शास्त्रों में भी लिखाया गया है। तो इस प्रकार का शैतान, कलयुग और मरीज के बारे में जानकारी है। और जो कलयुग का अंत होगा, जो आस या शैतान का अंत होगा या मरीज का जो अंत होगा, जब ये सृष्टि समाप्त होगी, सभी धरती ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सभी जो चीजें हैं समाप्त होकर सभी मनुष्य शिव ज्योति बिंदु में या अल्लाह नूर गॉड ऑफ लाइट या प्रकृति प्रकाश में समा जाएंगे, तब ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं यहाँ भी ईश्वर के परछाई के रूप में रह जाएंगे। इनका कभी अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ इनका मानवीय स्वरूप या प्रलय काल या कयामत के समय ही इनका अंत होगा और फिर सृष्टि बनेगा तो फिर ये आएंगे। तो इस प्रकार का, लेकिन बहुत ध्यान से देखा जाए तो कलयुग जो है, अगर सबसे पहले असुरों की बात की जाए, अगर असुर मनुष्यों को परेशान नहीं करते तो वह देवताओं की इबादत नहीं करते। तो कहा जाए तो असुर जो है मनुष्यों को ईश्वर की इबादत की तरफ ले जा रहे थे, और वैसा ही शैतान और कलयुग और मरीच, अगर मनुष्य ईश्वर की इबादत नहीं करता तो इसको परेशान करते हैं, मनुष्यों को किसी को दिख जाता है या किसी को बुरी रास्ता में ले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वह ये ईश्वर के तरफ मनुष्यों को ले जाते हैं। अगर वह मनुष्य ईश्वर की तरफ नहीं जाता है तो वो उसको परेशान करते हैं या उसका जीवन बुरा कर देते हैं, उसका बुद्धि का विनाश कर देते हैं, वह गलत आदमी बन जाता है। और जो ढोंगी होते हैं, जो ईश्वर की सच्ची इबादत नहीं करते, सिर्फ ऊपर ही दिखावा करते हैं, उनमें भी नकारात्मक शक्तियों का वास है। तो जितने भी जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, वह उस शैतान और डेविल के अंधकार को रोकने के लिए पूरे दुनिया में फैल गए। तो ये है इसकी सच्चाई। और जो शैतान है वह सत्य को जान जाने से भी ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए बना है, नहीं तो परेशान करेगा, तब भी वह शैतान परेशान करेगा ही। ये कलयुग है। तो जो अभी के जो समय में है, मनुष्यों को जो ईश्वर की इबादत कर कर सुबह शाम या जब भी समय मिले 5 मिनट या 2 मिनट अगर उसका नाम भी लेने से वह मनुष्यों को किसी प्रकार का उसका प्रभाव नहीं होता। आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता ही रहता है, चाहे गांव में, शहर में या पूरे दुनिया में भी, बड़े आदमी भी रहे या छोटे आदमी भी रहे। तो जितने भी लोग इबादत करते हैं दिल से, ईश्वर उसके साथ रहता है, उसको शैतान या कलयुग के प्रकोप से बचाता है। शैतान और कलयुग और मरीच, ये 3 रूप है शैतान के, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख है। पारसी धर्म में भी है लेकिन ये सबसे प्रमुख है हिंदू धर्म और पश्चात संस्कृति का और बौद्ध संस्कृति का। यही मनुष्य सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जानकारी है। तो किसी भी रूप में ईश्वर का इबादत करना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य क्या है, कभी कभी कट्टरवाद बन जाता है। उसको ये ज्ञान ही नहीं रहता कि वह दूसरों के धर्म को कल्पना समझता है या तो उनके जो ईश्वर को या उनकी जो महात्माओं को तुच्छ समझता है। यही शैतान और कलयुग का प्रभाव है। अगर हिंदू धर्म में कोई किसी ने सत्युग त्रेता युग द्वापर युग के बाद की भी जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ी है तो वह स्पष्ट रूप से देखेगा कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, उनके पास नाथ संप्रदाय के लोग गए मिलने के लिए और जानकारी लिए कि ये क्या चीज है मोहम्मद पैगंबर साहब। तो पता चला कि मोहम्मद पैगंबर साहब ईश्वर के अक्ष हैं, अर्थात अल्लाह के अक्ष हैं। और जो अल्लाह है निर्गुण निराकार रूप में भी कहा जाता है उनको, और शिव को भी कहा जाता है। तो लोगों को ज्ञात हुआ कि शिव और ही अल्लाह है, अल्लाह ही शिव है, और जितने भी ईश्वर का स्वरूप एक है। तो वहां आए और मोहम्मद बौद्ध करके एक ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार की भी जानकारी है। तो जो शैतान और कलयुग का प्रभाव जो पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े राजनेता हो या बड़े उद्योगपति, उनके भीतर भी है।
जब तक वो सभी धर्मों को स्वीकार ना करे और सभी धर्मों के ईश्वर के शरणागत ना हो जाए, नहीं तो उनका जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। यही जन्म नहीं, आने वाले जन्म में भी उन्हें बहुत ही दुख मिलेगा। तो उससे सभी दुखों से छुटकारा के लिए ईश्वर के शरीर सभी स्वरूप को मन से स्वीकार कर लेना है। भले उनके धार्मिक स्थलों में ना जाए, ना ही उनके भगवानों की पूजा किया जाए स्वरूप में, लेकिन उनको हृदय से क्षमा मांगते हुए उनके शरणागत हो जाने से कलयुग और शैतान और मरीज के प्रभाव से दूर हो जाते हैं और मनुष्य सुख शांति समृद्धि से जीवन व्यतीत करता है। और ये जो धरती है पूरी तरह से स्थिर है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड इसके चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी असली में गोल नहीं है, समतल है। और जो वैज्ञानिक है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो उनको यह भ्रम होता है, माया चक्र में चले जाते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि का जो केंद्र है धरती है और धरती समतल है। ये परम सत्य, जो पुस्तकों का जो ज्ञान है वह सिर्फ पढ़ने के लिए है और समझने के लिए है। और जो विज्ञान को सिर्फ मनुष्यों के लिए मशीनों को बनाए, सिर्फ इतना ही उसका काम है और कुछ नहीं। और आज देखा जाए तो जितने भी स्पेस में या अंतरिक्ष में जो भी यान जाते हैं उनका पूजा पाठ करके ही भेजा जाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में नासा में हो या भारत की इसरो में हो। वो अपने अपने धर्म से रूप से एक्सोसिज्म या अनुष्ठान करके ही उसको अंतरिक्ष में भेजते हैं। हर चीज मनुष्यों को बताया नहीं जाता है, बच्चों को पढ़ने दिया जाता है। आदि मानव की कहानी और धरती गोल है, चारों तरफ घूम रहे हैं। और सभी धर्मों की जो उत्पत्ति है, पहले आदि मानव थे, फिर उसके बाद आदि मानव सभ्यता के रूप में बने। ये सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, माया सभ्यता, और इन्हीं सभ्यताओं ने धर्म लिखा, ऐसा कहते हैं। और ये दुनिया जो है अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एक दिन खत्म हो जाएगा। जो ये दुनिया है बिग बैंग से बना है, ऐसा कहते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, बच्चे लोगों को इसी को पढ़ने दिया जाए, उनको धार्मिक शास्त्र नहीं। क्योंकि जो जिस दिन धार्मिक शास्त्र को पढ़ता है, समझ जाता है, वहां फिर किसी प्रकार का और चीजों को नहीं जानने की कोशिश करता, बस उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। इसलिए सिर्फ जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, ये सिर्फ उनके लिए ही जानकारी है, जिनको परम सत्य जानना है। नमस्ते।